महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैन जो मारिया और अफराज के घर से लड़ कर निकला है, क्योंकि मारिया इसे रियलिटी चेक दे रही है कि जिस लड़की की खातिर तुमने सबको छोड़ा वो तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। और इसी बात का फैसला करने के लिए जैन सीधा महानूर के घर के बाहर पहुंचता है। महानूर जो इस वक्त दिलावर अंकल की गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहीं पर जैन इसका रास्ता रोक लेता है, इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महानूर इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मेरे मोहब्बत के इकरार करने की इतनी बड़ी सजा दी आपने मुझे, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। जैन फिर से इसके पीछे जाता है। ऊपर से महानूर की माँ ये सब कुछ देख रही थी। ऐसे में जैन मिन्नतें करता है, महानूर मेरी बात सुने प्लीज़, आपकी आंखों में दिखती मोहब्बत की सच्चाई ने मुझे मेरा सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूँ। वो घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ महानूर की तरफ बढ़ाता है। अगर आप मेरा ये हाथ थाम लेंगी तो मैं समझूंगा मैंने कुछ नहीं खोया बल्कि सब कुछ पा लिया है। महानूर अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन अपनी माँ से किया वादा याद आ जाता है और वो फ़ौरन हाथ पीछे करके वहाँ से चली जाती है। इसके पीछे हटने पर जैन परेशान हो जाता है कि महानूर ने क्यों किया ये सब, मैंने इतने खुलूस और मोहब्बत के साथ इसे अपनाना चाहा। वो रोता हुआ वापस चला जाता है। वहीं घर पर महानूर की माँ इसका इंतज़ार कर रही है। इसे देखते ही सवाल करती हैं, जैन क्यों आया था यहाँ? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जैन से नहीं मिलोगी, कोई राब्ता नहीं रखोगी। महानूर नज़रें चुराती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया, जिस पर आसिया बेगम महानूर से कहती हैं कि जैन एक कमज़ोर मर्द है। किसी भी मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी कम ज़र्फ़ी और ख़ुदगर्ज़ी की बिना पर किसी भी औरत का एतबार छीन ले। आसिया बेगम के लबो लहजे में इनके बरसों का तजर्बा बोल रहा है, क्योंकि यही मोहब्बत का धोखा वो दिलावर के हाथों खा चुकी हैं और अब महानूर को बचाना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलावर साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की फ़ाइल लाकर मुनीज़ा के सामने फेंकते हैं कि मैं मदीहा बेगम की कंपनी से सारे शेयर्स वापस ले रहा हूँ। ये सुनकर मुनीज़ा परेशान कि इस तरह हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है, लेकिन दिलावर साहब तो अपना फैसला सुनाते हैं कि जो नुकसान इन्होंने हमें पहुंचाना था पहुंचा दिया, इससे बढ़कर और क्या ही होगा। वहीं दानिश और अलीज़े का चक्कर चल रहा था और इस सब के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्ट इन्हीं दोनों पर पड़ा है। अलीज़े दानिश से मिलने रेस्टोरेंट में आती है, जिस पर दानिश इसे कहता है कि तुम्हारे भाई की उस घटिया हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों ख़ानदान इस एक वाक़े की वजह से परेशान है। और वहीं अलीज़े घर जाकर अपनी माँ से बात करती है कि आप चाहें तो अभी भी सब कुछ बदल सकती हैं, आप जैन को माफ़ कर दें। वहीं दूसरी तरफ महविश तो अलग ही प्लान बनाकर बैठी है। पहले तो सिर्फ जैन को इससे हमदर्दी थी तो इसने महानूर का ये हाल किया, और अब तो जैन को उससे मोहब्बत हो गई है। महानूर को रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया है महविश के लिए। वो ख़त्म होगी तभी जैन इसके पास पलट कर आएगा। पहले तो इसे पाने की चाह थी, अब इसे तड़पाने की चाह है। मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली जैन, तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिल सकती।